थोड़ी दूर शुक्राचार्य जी राजा बलि का हाथ पकड़ करके ले गए। बोले राजन, तुम इनके चक्कर में काहे को पड़े, ना जी बामन है ना तिरेपन है। तो बोले कौन है? बोले एस बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया कश्यपादो दुर्जातो देवा नाम कार्य साधिका। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये साक्षात नारायण है, वो वामन का रूप लेकर के तुम्हारे पास में आए। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान अब क्या करें? शुक्राचार्य जी बोले कि इनसे मना कर दो कि हमने कोई संकल्प नहीं किया। राजा बलि बोले कि गुरुजी तुम मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा दे रहे हो। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन, ऐसी 8 जगह है जहां झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। स्त्री नर्म विभाये चा वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृत सज्जतम। शुक्राचार्य जी ने कहा कि यदि स्त्रियों के बीच में कोई बात छिपाना है तो झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। हंसी मजाक में हमारे मुंह से एक बार झूठ निकल जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है। गौ ब्राह्मण की हत्या हो रही हो, किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए यदि हमें झूठ बोलना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है। शादी विवाह में यदि हमें झूठ बोल करके किसी बच्चा या बच्ची की शादी हो रही है और झूठ बोलने से यदि उसकी शादी होती है तो उसमें कोई दोष नहीं है। और किसी की हिंसा हो रही हो, वहां झूठ बोलने से किसी के प्राण बच जाएं तो वहां झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। और किसी का यदि सर्वस्व लुट रहा हो तो वहां झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। बोले राजन, तुम्हारा तो सर्वस्व लुटने वाला है, अब तुम्हारे पास में कुछ नहीं बचेगा, इसलिए कह दो कि हमने कोई संकल्प नहीं किया। तो राजा बलि ने कहा कि गुरुजी हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, यदि ये बामन है तो 3 से 3.25 नहीं नाप सकते। वो बामन ना हो के यदि कोई भगवान है तो सारी दुनिया एक ही बात कहेगी कि राजा बलि के यहाँ भगवान भिक्षा लेने के लिए गए नहीं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। भागवत जी में वर्णन तो ऐसा ही आता है कि जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि अब तो राजा बलि संकल्प के लिए तैयार हो गए तो शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप लेकर के गए और कमंडल की नली में बैठ गए कि ना पानी गिरेगा ना चेला लुटेगा। जब बहुत देर हो गई कमंडल में से पानी नहीं गिरा बाहर, तो वामन भगवान ने अपनी आसन से एक कुशा निकाल करके और जैसे ही कमंडल की नली में वो कुशा को डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। बोले बाल कृष्ण भगवान की। राजा बलि ने कहा कि भगवान तुम जहां से मुझे समझो नाप लो। तो वामन भगवान बोले कि पहले तुम हमें प्रणाम तो करो, तुमने संकल्प तो कर दिया है। जैसे ही राजा बलि सिर झुका करके भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए तैयार हुए तो भगवान तो करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबे चौड़े हो गए। जैसे ही राजा बलि प्रणाम करके और चरणों से सिर के ऊपर देखने के लिए तैयार हुए तो भगवान का सिर दिखाई नहीं देता। अब 2 पग में ही भगवान ने पूरी त्रिलोकी को नाप लिया। तीसरा पग धरने के लिए जगह ही नहीं बची तो भगवान राजा बलि के यहाँ गए। राजा बलि से कहा कि बताओ राजन, अब हम तीसरा पग कहाँ रखें? तुमने 3 पग धरती देने का संकल्प किया है, अभी हमने केवल 2 पग धरती नापी है।
तो राजा बलि ने कहा कि भगवान आप एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धन का मालिक? तो वामन भगवान ने कहा कि सुनिए राजन, जो धन का मालिक होता है वो धन से 100 गुना बड़ा होता है। तुरंत राजा बलि ने अपनी पीठ को कर दिया कि भगवान तीसरा पग हमारी पीठ पर रख दिया। तीसरा पग भगवान ने बलि महाराज के पीठ पर रखा और वामन भगवान ने कहा कि राजन, हम तुमसे प्रसन्न है, तुम वरदान मांग लो। तुमने हमें 3 पग धरती का संकल्प किया था। अब तो राजा बलि बोले कि ना तो भगवान हमें स्वर्ग चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना धन संपत्ति, कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान बोले फिर क्या चाहिए? तो राजा बलि बोले कि जब भी हम अपने महल से निकलें तो दरवाजे पर आपके दर्शन चाहिए। तो भगवान बोले इसका मतलब हम तुम्हारे चपरासी बन गए फिर? अरे कब तुम्हें महल में प्रवेश करना है, कब महल में से बाहर जाना है, हम 24 घंटे दरवाजे पर खड़े रहे। तो राजा बलि बोले कि भगवान मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे तो दरवाजे पर आपके दर्शन चाहिए। तो एक नारायण रूप में तो आज भी भगवान लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम में निवास कर रहे हैं, वो वामन रूप में आज भी भगवान राजा बलि के यहाँ पहरा दे रहे हैं। बोले वामन भगवान की। राजा सत्यव्रत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने एक और अवतार ग्रहण किया, जिसका जो है मत्स्य अवतार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि बामुन का भीष बनाए, हरि बामुन का भीष बनाए, राजा बलि को छलने आई। हरि बामुन का भीष बनाए, राजा बलि को छलने आई। राजा बलि को छलने आई, राजा बलि के द्वारे आई। आज बामुन का भीष बनाए, राजा बलि को छलने आई। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके छोटे छोटे पाँव, दरवाजे पे भिक्षा मंगाए, दरवाजे पे भिक्षा मंगाए, राजा बलि को छलने आई। हरि बामुन का भीष बनाए, राजा बलि को छलने आई।
बड़ा साहूकार है, सेठों का सेठ है, यही साहूकार है। और राजा बलि के भाग जगाए, राजा बलि के भाग जगाए, राजा बलि के दर पे आए, हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। सबसे बाता है बड़ा दातार है, देने में बड़ा ही दातार है। आज खुद ही मांगने पधारे, आज खुद ही मांगने पधारे, राजा बलि को छलने आए, हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए, हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए, राजा बलि को छलने आए, राजा बलि को छलने आए, राजा बलि को छलने आए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन में हरिलाल की। श्री सुकोवाचो। अब जिस वंश में हमारे राघवेंद्र प्रभु का प्राकट हुआ है वो है सूर्यवंश। सूर्यवंश से कथाएं आपको श्रवण कराते हैं। इसके बाद में चंद्रवंश की कथा आपको सुनाएंगे, जिस वंश में हमारे गोविंद का प्राकट होना है। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के हैं कश्यप, और कश्यप महाराज के ही एक पुत्र हैं सूर्य भगवान। सूर्य भगवान का एक और नाम है विवस्वान। सूर्य भगवान से बल्कि वास्तविक नाम तो उनका विवस्वान है, और सूर्य वंश उनसे ही प्रारंभ हुआ है। आज विवस्वान के द्वारा जो पुत्र हुआ उसका नाम है प्रद्युम्न, जो शिवजी के आश्रम में गलती से पहुंच गए थे और स्त्री बन गए थे। आज उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता है, तो उनके यहाँ 10 पुत्र हुए, और उनमें से उनके एक पुत्र का नाम है सरयाती। वैवस्वत मनु के जो पुत्र हैं सरयाती, सरयाती नाम के जो पुत्र हैं उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या थी। उस कन्या ने जन्म लिया और उस कन्या का नाम है सुकन्या। एक बार राजा अपनी सेना के साथ में और सुकन्या को साथ में लेकर के जंगल में गए, तो जंगल में च्यवन ऋषि नाम के भजन कर रहे थे, और जो कन्या है राजा की सुकन्या, उसने कौतूहल बस जाकर के एक तिनका लेकर के और च्यवन ऋषि की आंखों में चुबो दिया। क्यों? कि च्यवन ऋषि के पूरे शरीर पर दीमक लगा था, केवल आंखों के सामने 2 गड्ढे दिखाई दे रहे थे। इसलिए सुकन्या ने जाकर के
और एक तिनका लेकर के और उनकी आंखों में चुबो दिया। च्यवन ऋषि अंधे हो गए, दोनों आंखें फूट गई। अब तो राजा च्यवन ऋषि जब अंधे हो गए तो राजा की इच्छा नहीं थी कि हम अपनी कन्या का विवाह उस च्यवन ऋषि के साथ में करें। लेकिन जब उस राजा की पुत्री ने, कन्या ने उन ऋषि की आंखों को फोड़ दिया तो राजा के मन में ऐसा भाव आया कि हम अपनी कन्या का विवाह अब इन्हीं के साथ में करें। और च्यवन ऋषि के साथ में सुकन्या का विवाह हो गया। सुकन्या अपनी पति की बहुत सेवा की। अश्विनी कुमारों के द्वारा च्यवन ऋषि की नेत्रों की रोशनी प्रदान की गई। सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है नभग। नभग के हुए फिर नाभाग और नाभाग के हुए अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज का नियम था कि साल भर में 12 दूनी 24 एकादशी होती है और वे एकादशी का व्रत निर्जला होकर के करते थे। हम तो केवल एक निर्जला 11 करते हैं, वो जेठ में आने वाली है, और उसको ही सही तरीके से नहीं कर पाते। और जो अम्बरीश महाराज हैं वे 12 महीने की एकादशी निर्जला होकर के व्रत करते थे। और उनका नियम था कि द्वादशी के दिन किसी साधु ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में फिर वो अपना परायण खोलते थे। एक दिन अम्बरीश महाराज ने व्रत किया। दूसरे दिन द्वादशी को दुर्वासा ऋषि आ गए। बगैर निमंत्रण के दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के पास में पहुंच गए। क्यों कि दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश महाराज का जो एकादशी का व्रत था उसे खंडित करना था। अम्बरीश महाराज के पास में दुर्वासा जी पहुंचे तो अम्बरीश महाराज ने उनका स्वागत किया, प्रार्थना की कि महाराज आपने बड़ी अच्छी कृपा की है कि आज तुम हमारे घर में पधारे और आज का भोजन आपको हमारे घर पे ही करना है। तो दुर्वासा जी बोले कि ठीक है राजन, कल हमने भी एकादशी का व्रत किया था और हम थोड़ा स्नान करके आते हैं, तब तक आप भोजन की तैयारी करो। अम्बरीश महाराज तो भोजन की तैयारी में लगे हैं। दुर्वासा ऋषि किसी जलाशय में स्नान करने के लिए चले गए। अब एकादशी के दूसरे दिन की बात है। द्वादशी को अम्बरीश महाराज ने पंडितों से पूछा कि महाराज द्वादशी कितने घड़ी रह गई? तो पंडितों ने कह दिया कि राजन केवल 1.5 मिनट तक द्वादशी रही है, फिर इसके बाद में त्रयोदशी लगने वाली है। क्योंकि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें द्वादश तिथि में ही, 12 तिथि में ही अपना परायण खोल लेना चाहिए, त्रयोदशी ना लग पाए। क्योंकि एकादशी के व्रत का परायण त्रयोदशी में नहीं खोला जाता। अब तो अम्बरीश महाराज ने सोचा कि दुर्वासा ऋषि अभी स्नान करके आए नहीं है, उनके बगैर भोजन कराए मैं भोजन कर नहीं सकता हूं। तो अम्बरीश महाराज भगवान का चरणामृत लेकर के अपना परायण खोल रहे थे। जैसे ही चरणामृत लिखा तुरंत दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि तो दिव्य दृष्टि से देख रहे थे कि जैसे ही वो राजन अपना परायण खोलेंगे और हम पहुंच जाएंगे। दुर्वासा ऋषि आज दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, बोले राजन तुमने हमें बिना भोजन कराए और तुमने जल का पान कर लिया। अब तो अम्बरीश महाराज ने कहा कि राज भगवान मैंने अभी भोजन का पान नहीं किया, मैं तो भगवान का चरणामृत पान किया है। दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ गए और अपनी जटा से एक जटा उखाड़ करके जैसे ही जमीन पर पटकी तो उससे कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई। और दुर्वासा जी ने कहा कि जाओ अम्बरीश को मार दो।
वो कृत्या नाम की राक्षसी आई और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ी। तो अम्बरीश महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने कोई गलती की हो तो ये राक्षसी आकर के मुझे मार दे। इतने में जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान का चक्र सुदर्शन आया और उस कृत्या नाम की राक्षसी को मार दिया, जला करके भस्म कर दिया। अब तो भगवान का चक्र सुदर्शन जो है वो दुर्वासा ऋषि के सिर पे मर्दाने लगा। अब दुर्वासा ऋषि बड़े भयभीत हुए। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े तीनों लोकों में गए, सबसे क्षमा याचना की। दुर्वासा ऋषि ने शंकर जी से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, ये भगवान का चक्र सुदर्शन मुझे जल करके राख कराना चाहता है, आप हमारी रक्षा करें। तो शंकर जी बोले कि देखो, नारायण के भक्त के अपराधी को हम नहीं बचा सकते। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुमने नारायण के भक्त का अपराध किया है। क्यों कि अम्बरीश महाराज जैसा तो कोई भक्त ही नहीं है। भोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तीनों लोकों में दुर्वासा ऋषि गए, लेकिन किसी ने उनकी रक्षा नहीं। अब तो नारायण भगवान के पास में पहुंचे, दौड़कर के नारायण भगवान के चरणों में गिर गए, बोले भगवान अब तो आप ही रक्षा करो। तो नारायण भगवान ने कहा कि तुम अम्बरीश के पास में जाओ, वे ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। दौड़े दौड़े और दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के पास में आए। राजा अम्बरीश महाराज से प्रार्थना की, क्षमा मांगा कि हे भगवान, आप क्षमा करना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम है युवनाश। और सूर्यवंश की ये विशेषता रही है कि बिना झगड़े का किसी का विवाह नहीं हुआ। भगवान सूर्य से लेकर के और भगवान राम पर्यंत तक राधे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो सूर्यवंश की क्या विशेषता है कि बिना यज्ञ किए किसी के यहाँ पुत्र नहीं हुआ। भगवान सूर्य से लेकर के और भगवान राम पर्यंत तक जब यज्ञ किया तभी जाके उनके यहाँ संतान हुई। और चंद्रवंश में एक विशेषता रही कि बिना झगड़े का किसी का विवाह नहीं हुआ। चंद्रमा से लेकर के और भगवान श्री कृष्ण पर्यंत तक। आज एक और राजा हुए, जिनका नाम है द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान। लेकिन जो यज्ञ का अभिमंत्रित चरु है, उस जल को गलती से राजा ने पी लिया। यदि जो अभिमंत्रित जल है उसको रानी पीती तो रानी के यहाँ सुंदर संतान होती। लेकिन रात्रि में राजा को लगी प्यास, तो जो अभिमंत्रित जल था उस जल को उठा करके राजा ने पान कर लिया। अब तो सब लोगों ने जैसे ही पता चला कि राजा ने जो अभिमंत्रित जल था उसको पान कर लिया, बोले राजा अब तो बहुत गड़बड़ हो गया, तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा।
जैसे ही राजा ने पूछा क्या होगा, बोले तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। तो वशिष्ठ जी से कहा, बोले अब राजन आपके यहाँ पुत्र होगा। तो राजा के पेट को चीर करके और उस पुत्र को निकाला गया। अब सब लोगों के मन में चिंता है कि बालक दुग्ध पान किसका करेगा। तो इंद्र लोग स्वर्ग से इंद्र भगवान आए और अपनी उंगली, तर्जनी उंगली उस बालक के मुंह में रख दी और इंद्र भगवान का उसने दुग्ध पान किया। इसलिए उस बालक का नाम है मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद, बहुत बड़े तपस्वी थे मुचकुंद राजा। उसके बाद में फिर श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें मुक्ति दिलाई। मानधाता महाराज के वंश में आगे चल करके त्रिबंधन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए। ये सब भगवान राम के वंशज है। हरिश्चंद्र राजा, मुचकुंद राजा, जिन्होंने सत्य का पालन किया और अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, वे कभी जीवन में झूठ नहीं बोले, ऐसे हरिश्चंद्र राजा। और इस वंश में आगे चल कर के एक विचित्र राजा हुआ जिसका नाम है बाहु। एक बार बड़ी रानी को राधे बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इस वंश में आगे चल करके एक परम विचित्र राजा हुए जिनका नाम है बाहु। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित चरु खिलाया गया कि इनके यहाँ बालक हो जाए, लेकिन उस बाहुक राधे बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो बाहुक राजा की जो अन्य रानी थी, बड़ी रानी को तो अभिमंत्रित चरु मिल गया था कि बड़ी रानी के यहाँ सुंदर संतान होगी, लेकिन अन्य जो और छोटी रानी थी उनको ईर्ष्या हो गई कि बड़ी रानी के यहाँ पुत्र होने वाला है। तो उन सब रानियों ने मिलकर के और बड़ी रानी को जहर दे दिया।